क्या आपके लिए चंद कतरे लहू के लाए? नहीं भाई, सिर्फ तुम्हारी तरफ करिए, इसका मतलब मेरा करैक्टर पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया? मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पाँव छू के बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं भाई। उदय भाई, दिल से बधाई देता हूँ। जब कुछ अलग लिखा जाता है ना, तो दिल से जो लिखने वाले होते हैं उसको दूसरे लिखने वाले की दिल से कदर होती है। मैं चाहता हूँ एक बार उदय के लिए सम्मान में एक बार जोर अच्छा लिखा भाई, बहुत बढ़िया। तो देखना भाई, यहीं से शुरुआत करता हूँ। एक लड़के को ये पता चल गया कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको डिच कर रही है, ठीक है। वो लड़की के घर के नीचे पहुँच गया। आप भी थे। रहने दोनों पे नाम निकल जाएगा मुझसे। तो लड़की फर्स्ट फ्लोर पे, लड़का जमीन पे, यानी कि रोड पे चलता फिरता रोड है। लड़का ऊपर, लड़का लड़की से बात कर रहा है, लेकिन नज़र उसकी नीचे दरवाजे पे भी है, क्योंकि उसका बाप और भाई कभी भी आकर उसे पीट सकता है। तो लड़का भाई यहीं से लेना, उदय भाई सुनना के, रोहित भाई सुनना के, पवन भाई। लड़की आ गई ग्रिल पे, लड़का बोला कि इससे पहले कि तू खुदा हाफिज कर दे, इससे पहले कि तू खुदा हाफिज कर दे, लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस ला 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 में। एक तो तेरा भाई पहलवान है, बंदों में अच्छी जान पहचान है, बंदे का पर्सनल जिम है, शरीर से लगता भीम है। मुझे वो जिंदगी से कर सफा देगा, मुझे नहीं लगता वो अपना जीजा बना लेगा। पता नहीं कब वो मेरी टाएं टाएं फिस कर दे, लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। एक तो जब देखो बकवास करती है तू, एक तो जब देखो बकवास करती है तू, टोटकों में काली सारी रात करती है तू। एक तो जब देखो बकवास करती है तू, टोटकों में काली सारी रात करती है तू, और पिशाचों के संग इस कदर मुलाकात करती है तू। रोहित कह रहा था कि आजकल भूतों से भी बात करती है, और पिशाचों में तेरी इस कदर शक्ति है, नहीं तू मेरी गर्दन भी कटवा सकती है। और जाने क्या क्या मेरे गले में लटका तेरा ये ताबीज कर दे, लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस। और तुझ पे ना मैंने अपनी बिल्कुल गाड़ी कमाई लुटाई है, तुझ पे ना मैंने अपनी मतलब गाड़ी कमाई लुटाई है, जो कि मैंने मंचों पे कविता पढ़ पढ़ के कमाई है। अरे महंगी से महंगी, ओ बेशरम, महंगी से महंगी तुझे चीजें खिलाई है, वरना कसम खा के बोल माँ की, तुम्हारे खानदान में भी किसी ने 1000 वाली चॉकलेट खाई है। तेरे जन्मदिन पे ना मैं इतना बड़ा, साइज याद नहीं है मुझे, तेरे जन्मदिन में मैं इतना बड़ा गिफ्ट लेके आया था। तेरे बाप ने चौक में मुर्गा बनाया था, और तेरे चौकीदार ने हमारा चाटा था। तुझे क्या बताऊं, तेरे टॉमी ने मुझे कहाँ काटा था कि मुझको ना पागल तेरे टॉमी का रैबीज कर दे, लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। ये तो हुई एक कविता। एक रचना जो लास्ट टाइम वाली थी वो जरूर सुना के मैं अपनी जगह लेता हूँ। देखो क्या होता है, मोहब्बत कहाँ कब किससे होता है कुछ पता नहीं चलता। एक तो लड़कियों का नहीं पता चलता। मैं उधर मार्केट में जा रहा था, एकदम से एक लड़के, हेलो विनोद, मैं कहा हाँ हाँ कौन? मैं कौन, मैं पता। फिर उसने इंस्टाग्राम खोला, 3-4 फिल्टर लगाए, फिर फोटो खींची। अरे सोनाक्षी फिर समझ में आया कि सोनाक्षी है वहाँ। तो लड़कों का भाई ये ट्रेंड होता है, लड़के ना पूरे दिन राहुल, भोला, रोहित, पवन, ये पूरे दिन चिल्लाते। रात को 10 बजे लड़के टेम्परेचर मोड पे चले जाते हैं। अच्छा लड़की को तो नहीं पता ना लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा। लड़की हाँ हेलो बोल, जल्दी बोल, क्या कर रही है? लड़की कह रही खाना खा रही हूँ। अच्छा ये पता चल गया खाना खा रही, फिर भी खाने में क्या खा रही है?
कह रही यार तू ऐसे बदतमीज रही हो जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या कर लूँ, तो जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट टेक इन द होल ईयर, सो कंपनी फॉरवर्ड यू 20% लोकल बोनस, इट इज इंक्रीज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, after 25, after 35%, after 45%, and then after 50%, it will remain 50% till then you don't take it, you can transfer, you once be old vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हो क्या जा रही है? यहाँ से जो एक ट्रेंड निकल के आया वो देखना आपके भाई। मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता, मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था, मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम ना था। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था, उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर है। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी, बताता चलूं कि राहुल गांधी भी भाई अजीब चीज़ है। अभी पिछले दिनों पद यात्रा पे घूम रहा था, तो एकदम से एक पद यात्रा में गुजरात में जा रहा था, तो एक पद यात्रा से निकलता हुआ एक औरत आई, उसके सर पे हाथ फिर बोली ये एंडू हो रहा किन्ने, उस साइड तो रहता ही है, स्टेज पे जाके बोला बस अब की बार हमारी कांग्रेस सरकार आएगी जी। माता जी ने मुझे सर पे आशीर्वाद रख के बोला कि येंडू हो रहा किन्ने आम, तो नीचे से बंदा बोला बेटा वो तो ऐसा कह रहे बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। उनसे निकला पड़ा। तो बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मेरी गलतियों को मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन मैं ऐसे नेहा के ख्वाबों में खोया हुआ था, हकीकत से रूबरू था इसलिए बस सोया हुआ था, इतने में नेहा के पापा का फोन आया। मैं घबराया पर मैंने फोन उठाया, फोन उठाते बोले बेटे तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। तो भाई लड़की का बाप ये कह दे कि शादी के बारे में कुछ लड़की को बोला तुझसे शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी, जल्दी से घर आ जा। मेरे मन में हुआ ऐसे ही पूछ लूँ, ऐसे ही आऊँ या लेके आऊँ बैंड बाजा। पर मैं घर पहुंचते ही मैंने बाबूजी का पैर छू के बोला बताइए बाबूजी आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले बताइए नेहा के लिए कैसा। मैं घबराया, फिर जोर से चिल्लाया अरे नेहा मेरी जिंदा मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूखा मेरी प्यास मेरी जिंदगी क्या है, करीना कैटरीना है, मकदर का संगीत और वो मेरी सकीन है, माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं ये जितनी बातें दर बदर में खोल रहा था ये सारी बातें मैं मनी बोल रहा हूँ। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की बुढ़िया डाल दी, रही सही कसर उस लड़के ने निकाल दी। मुझसे बोला आप नेहा के भाई हूँ? मैं बोला मैंने बोला बाबूजी आई थिंक आपको नेहा से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। वो बोले तो नेहा नहीं तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पूछा आज खुश तो बहुत होगी। बोली और शादी है मेरी क्या में रंग की गुमसुम। मैंने बोला मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो, नहीं मेरे भाव में क्या पोलियो गए थे जो उसकी भाई था। बोली यार देखो तुम भी अपना घर बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे जीवन में राम मंदिर का मुद्दा हूं, हर बार उठ के आऊंगा। मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। अरे आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेट और जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था, तूने बोली थी पाई चुका दी, एक भी पैसा लौटाया था। तेरे जिस चाचा ने आशिकी के चक्कर में मेरा सर फुड़वाया था, कोविड में उसके लिए रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। अरे तेरा मैंने ओपन पत्राचार में फार्म भरवाया था, वो नो बी फेल, मैंने 12वीं पास करवाया था कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने। कोई बिहार से है यहाँ पे? ठीक है रोहित है, फिर रोहित समझेगा, रिलेट भी करेगा इससे कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। कुछ गरीब लोग हैं उनको मैं बता दूं पेडिक्योर क्या होता है। ये जो तुम अपने घर के बाथरूम में टूटी खोल कर रेडियो को यूं घिसते हो, ये लड़कियां उसके भी 3,000 रुपए दे कहते हैं इट इज कॉल्ड पेडिक्योर।
कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी कोविड की मंदी आई और उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। और अब देखना आशिकी में लोगों ने क्या क्या किया और मैंने क्या किया, कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने। लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया है। पहले जितने खर्चे किए हैं वो सारे लौटाओ, कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ। मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। अब जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी, मेरे संग सुनील शेट्टी वाला डायलॉग, कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊंगी और ऐसा और तू मुझे भूल जाइए मैं। बस यही गलती होगी मेरे चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। उसका बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूँ, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? अमिताभ सर, मैं तुझे 5, अब जिसने घातक फिल्म देख रखी होगी वो मेरे संग सन्नी देओल का डायलॉग बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूँ, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला ये मजदूर का हाथ है, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या तो मारने लगे? मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है, साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे, कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा राजकुमारी नादवे मणिवन्ना बहिर्भूकंप तेजा। बस उस अधमरी हालत में जब मेरे दोस्त मुझे स्कूटी पर बैठा के ले जा रहे थे, साले मन ही मन में 3 इडियट का गाना गा रहे थे, जाने नहीं देंगे तुझे। फिर एक दिन ये हुआ कि वो लड़का गली में बारात लेके आया, मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। बस ये बात उस लड़के के दिल को भा गई, उसको मेरी स्थिति पे दया आ गई। बोले मैं इस लड़के की मोहब्बत के आगे अपने घुटने टेक रहा हूँ। अब जिसने पुराने वाली दिलवाले फिल्म देखी होगी उसका डायलॉग, बोले मैं इसकी मोहब्बत के आगे अपने घुटने टेक रहा हूँ। दिलवाले तो बहुत देखे, और मोहब्बत में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को पहली बार देखा। उसने लड़की का हाथ मेरे हाथ में थमाया, मैंने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया और जोर जोर बजाया और साथ में गाया, दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में चाहते, मर भी जाए यार वाले मिट भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में 4 साल की नुपुर नाम की बच्ची है। थैंक यू वेरी मच।